हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। तो आपका मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी सिलसिले के दौरान हम लोग आगे बढ़ते हुए चैप्टर 9th का एक वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था कि क्लास 9th का सर्कल पढ़ा दिया जाए सर। तो क्लास 9th का सर्कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो क्लास 9th में जो सर्कल हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका सिस्टमेटिकली आपको वीडियो लाया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा कि फर्स्ट वीडियो में सर्कल के बारे में बताया जाएगा, कुछ थ्योरम करवाए जाएंगे और बचे हुए थ्योरम नेक्स्ट वीडियोस में होंगे। और उसके बाद आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आएगा, इंपॉर्टेंट सवाल भी आएंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम हमारा हो गया सर्कल। चैप्टर का नाम क्या हो गया? सर्कल, है ना। हिंदी में इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त, सर्कल। तो देखिए, सर्कल के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सर्कल है क्या, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर्कल है क्या। तो समझिए सर्कल क्या है ना। तो सर्कल का एक हम लोग डायग्राम बना लिए। ये देखिए आपका फिगर हो गया, ये सर्कल बन गया, है ना। समझ रहे हैं ना, ये आपका सर्कल हो गया। और ये सर्कल जो हुआ, तो सर्कल में क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। तो एक फिक्स्ड पॉइंट, और इसमें जो डिस्टेंस लेना है वो फिक्स्ड लेना है। यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस वही होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस वही होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस वही होगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस वही होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक फिक्स्ड सेंटर से, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर जब हम लोग घूमते हैं तो जो हमारा फिगर का निर्माण होता है ना, कंस्ट्रक्ट होता है, उसको हम लोग सर्कल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सर्कल के नाम से जानते हैं। और कहता है कि जो ये फिक्स्ड पॉइंट था जिसको हम लोग O लिखे थे, उसको हम लोग सेंटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है बाबू। और ये सेंटर से नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बढ़े तो रेडियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेडियस, है ना, जिसको स्मॉल r से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जो रेडियस होता है वो क्या होता है कि रेडियस, ये फिक्स्ड पॉइंट जिसको हमने सेंटर कहा था, वहां से लेकर के सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट हो, तो उस सेंटर से लेकर के जो उस सर्कल पर किसी भी हिस्से में, किसी भी पार्ट में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो रेडियस किसको कहते हैं? तो कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना। सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो सेंटर से दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रेडियस कहते हैं। ठीक है। रेडियस के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें हम लोग डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे तो डायमीटर क्या है हमारा? तो कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, और वो लाइन कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए। कहाँ से? सेंटर से। तो द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेंटर विच इज पासेस फ्रॉम द सर्कल, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? तो इसको समझिएगा, ये रेडियस का दुगना होता है। रेडियस का क्या होता है? दुगना होता है। यानी कि अगर कहीं पे d का वैल्यू निकालना हो तो ये 2r के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट कि सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। इसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सर्कल के ही बारे में देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो ये अगर आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, तो ये सेंटर है। तो ये जो बाहरी बाउंड्री आपका दिख रहा है, ये जो बाहरी बाउंड्री दिख रहा है, उसको हम लोग सरकमफियरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल। ये हमारा क्या है बाबू? सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल है ना। तो सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल है, जो ये बाहरी बाउंड्री जो हुआ, इसके डिस्टेंस को हम लोग सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं।
और ये जो हमारा हुआ इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं पाई, और 2r के बदले क्या लिख सकते हैं बाबू d। तो सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल, कोई बोले सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई d, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपने अगर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर यहाँ से अगर हम लोग पाई का जो वैल्यू हमेशा से क्लासेस में लिखते आ रहे हैं कि 22/7 होता है, 22/7 होता है, सभी लोग इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं कि 22/7 होता है, लेकिन कैसे 22/7 होता है। अगर उसको पॉइंट में चेंज करते हैं तो 3.14 आगे बढ़ते जाता है, यानी कि एग्जैक्ट वो 22/7 भी नहीं है ना, और एग्जैक्ट वो 3.14 भी नहीं है, लेकिन उसका अप्रॉक्स वैल्यू दिया गया। तो वो होता कैसे है, इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ के देखते हैं, समझ के देखते हैं कि आखिर कैसे होता है। तो COC इक्वल टू पाई है, तो पाई को अगर यहाँ रखते हैं बाबू तो पाई इक्वल टू ये D इधर आ जाएगा, तो COC सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल अब बटा में क्या आ जाएगा D, ठीक है। इसको एकदम डिटेल में समझना है, कहीं दिक्कत हो हमको बताइएगा। आज पाई का वैल्यू निकालना हम लोग सीख जाएंगे कि क्यों 22/7 लिखते हैं। तो देखिए क्या है बाबू, ये D है यानी कि हमारा डायमीटर के रूप में है, ठीक है, और ये COC है जो ये सर्कल के रूप में है। तो इस सर्कल को खोला जाए, इस सर्कल को मान लीजिए कि ये सर्कल आपका एक तार का बना हुआ है। सर्कल किसका बना हुआ है, तार का बना हुआ है ना, वो जो तार बांधने वाला होता है उसका छड़ का बना हुआ है। अगर आप उसको खोलते हैं तो इस तरह से खुलेगा, है ना। मान के चलिए कि ये पूरा सर्कल का खुला तार, और ये आपका ये डायमीटर हो गया। तो जानते हैं ये जो आपका डायमीटर है ये ऐसे ऐसे इसमें कितने डायमीटर सेट हो जाएंगे, 3 डायमीटर। कितने डायमीटर सेट हो जाएंगे, 3 डायमीटर, और उसके बाद भी इतना पार्ट बचेगा, है ना। जैसे देखिए अगर एक डायमीटर रखते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमीटर हो गया, दूसरा डायमीटर रखते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो गया, तीसरा डायमीटर रखते हैं तो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक हो गया, और फिर भी ये इतना पार्ट बच गया। तो इतना पार्ट बच गया तो पहले तो देख लीजिए कितना डायमीटर लगा, 3 डायमीटर लगा। COC को बनाने में कितना डायमीटर लगा, 3 डायमीटर लगा, ठीक है, समझ रहे ना। और इतना पार्ट बच गया। अब इतना पार्ट को इस डायमीटर के सामने खोला गया तो ये इतना पार्ट बचा हुआ था। ये एक मान लीजिए आपका ये पूरा डायमीटर है, तो यहाँ से इतना पार्ट बचा हुआ था। तो इसको क्या किया गया कि मेजर किया गया कि कितना है। तो इसको छोटे 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 7 भागों में बांटा गया, और तब इस पॉइंट को चेक किया गया तो 7वां भाग से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, ठीक। तो फिर क्या किया गया कि नहीं, उसको 8 भाग में पहले 8 भाग में बांटा गया, है ना, सॉरी पहले 8 भाग में बांटा गया। तो वो थोड़ा सा उस पार्ट से बड़ा हो रहा था, तो उसको फिर 7 भाग में बांटा गया, तो वो उससे थोड़ा सा छोटा होने लगा। यानी कि 7 भाग में भी नहीं, लेकिन लगभग 7वां भाग के बराबर हो गया। यानी कि जो ये वाला पॉइंट बचा, ये पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो डायमीटर के 7वां भाग के बराबर हो गया। तो और जुट जाएगा कितना, D/7, और बटा में कितना हो गया बाबू, D, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पाई इक्वल टू, तो एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21D और प्लस D, और अपॉन में तो यहाँ पे D है ही। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 22D/7 और अपॉन D, तो D से D कैंसिल हो गया। तो पाई का वैल्यू कितना आ गया, 22/7। तो ये देखिए एकदम ज़बरदस्त पॉइंट कि आज हमने पाई का भी वैल्यू सीख लिया। आप चाहें तो अपने दोस्तों को परेशान करने के लिए ये सवाल पूछ सकते हैं, या किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि अगर पाई का वैल्यू 22/7 आप याद कर लेते हैं तो बताइए कि पाई का वैल्यू 22/7 आया कहाँ से। आप इसका घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कहिएगा कि तार हम कैसे लाएंगे सर, तो तार मत लाइए, कोई एक बड़ा सा सर्कल लीजिए, उस पर धागा लपेट लीजिए और उसका एक डायमीटर नापिए, और वो डायमीटर से जब ये पूरा सर्कल का जो धागा होगा उसको खोल करके इस डायमीटर के लंबाई वाले धागा से नापिएगा तो 3 से ज़्यादा आएगा। 3
डायमीटर आएगा और उसके बाद उस डायमीटर को 7 बार मोड़िएगा, तब ये बचा हुआ भाग के बराबर आ जाएगा, यानी कि d का 7वां भाग। और उसके बाद तो मैथ में हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया कि कितना होता है पाई का वैल्यू 22/7, है ना। इसमें ये पढ़ना नहीं था, लेकिन अगर टॉपिक आया तो आपने कभी ये पढ़ा नहीं होगा, जिसके कारण हम आपको क्या कर दिए, बता दिए। और हमारा काम ही है कि जो भी जानकारी हमारे पास है हम आप तक पहुंचाएं, आप अच्छे से उस चीजों को जान सके, है ना। तो हमने सीखा सर्कल क्या होता है। सर्कल में जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं वो सेंटर, जो चारों तरफ घूमते हैं तो बाउंड्री को क्या कहते हैं, सर्कमफियरेंस। और ये सेंटर से लेकर के किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। और अगर ये पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट का डिस्टेंस अगर सेंटर से होते हुए नापे तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। और वो डायमीटर किसके दुगना होगा, रेडियस का। और फिर सर्कमफियरेंस का फॉर्मूला क्या आया हमारा, पाई डी, या इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ये भी सर्कमफियरेंस का फॉर्मूला है 2πr। और इसी पाई डी से हमने एक नया चीज आज सीखा, पाई का वैल्यू कैसे होता है 22/7। तो इसको जल्दी से नोट किया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में, है ना। तो सर्कल पढ़ रहे थे तो सर्कल बना लेते हैं फिर से, है ना। ये सर्कल हो गया। अब कहता है एक नया वर्ड आएगा, कॉर्ड। क्या आएगा, कॉर्ड। कॉर्ड किसको कहते हैं, है ना। कॉर्ड का हिंदी जीवा होता है शायद, लेकिन चलिए इसको हम लोग ध्यान देते हैं। कॉर्ड किसे कहते हैं, तो ये तो आप जान रहे थे कि सेंटर है। कहता है कॉर्ड उसको बोलते हैं जो किसी दो बिंदु को, किसी भी 2 पॉइंट्स को, ए और बी 2 पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, है ना। कॉर्ड क्या है भाई, वो लाइन है जो किसी भी 2 लाइन ऑन द सर्कल, जो 2 पॉइंट हैं सर्कल पे, उनको जोड़ने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड किसको कहते हैं, द लाइन which join 2 points ऑन द सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट को आपस में जोड़ देता है उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये भी जोड़ रहा है, तो ये हमारा C और ये क्या हो गया, D, ये भी एक प्रकार का क्या है, कॉर्ड है ना। और एक और बात जान लीजिएगा, ये देखिए ये भी जुट रहा है हमारा, है ना। ये मान लीजिए E है और ये हमारा F है, तो ये भी जुट रहा है। लेकिन ये जो जुटा ये डायमीटर भी है, क्योंकि ये सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, जो अभी हम लोग देखे थे डायमीटर, वो डायमीटर एक प्रकार का कॉर्ड है और वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का सबसे बड़ा वाला कॉर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहिएगा कि ये लॉन्गेस्ट कैसे हुआ, इससे भी लॉन्गेस्ट हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ से रहेगा, सेंटर से ही, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे सर्कल कर्व हुआ है, जिसके कारण डिस्टेंस कम होते चला गया है। जैसे जैसे नीचे आएंगे डिस्टेंस कम होते गया है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में है, इसीलिए डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर पढ़ेंगे हम लोग, तो ये देखिए, ये आपका सर्कल हो गया विथ सेंटर O, और ये कोई लाइन हो गया AB। क्या लाइन हो गया, AB, है ना। AB यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए AB। तो इसको हम लोग सेकंड कहेंगे। A यहाँ लिख दीजिए और B, सॉरी यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिखिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड। सेकंड क्या होता है, तो क्या करता है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, है ना। वो जोड़ने का काम कर रहा था। और ये एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को कहीं पे भी 2 भागों में अगर कट करता है, मान लीजिए ये हो गया, तो ये CD, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया कि कॉर्ड किसको कहते हैं, सेकंड किसको कहते हैं। उसी तरह से इसी दौरान जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, जिसको कहता है कि अगर सर्कल पे किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट करे या एक जगह पे टच करे, है ना। मान लीजिए AB ये लाइन है, तो AB क्या कहलाएगा, तो AB इज अ टेंजेंट। क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। तो टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट क्या होता है, तो ये क्या करता है, द लाइन
क्या कहलाएगा कि द लाइन विच टच और इंटरसेक्ट, है ना, टच और इंटरसेक्ट, टच ही लिखिए, इंटरसेक्ट नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, टच। तो टच अ सर्कल ओनली एट वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करेगा, सर्कल को टच करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पे कुछ और बातें आपको जानना है, लेकिन उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत छोटी सी बात है। ये देखिए, अगर ये सर्कल है और यहाँ पे कुछ पॉइंट है O, ये पॉइंट है B, है ना, इस पे पॉइंट है C, यहाँ पे पॉइंट है D, और ये बाहर पॉइंट है E, और ये बाहर हो गया F। तो ये समझने वाली बात है कि 3 तरह के पॉइंट यहाँ पे हैं। कुछ पॉइंट हैं पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं उसको, क्या लिख देते हैं, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ऑफ द सर्कल या इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर में ये सेंटर हो गया और ये बी हो गया, तो पॉइंट O और B। अगर बात करें हम लोग एक्सटीरियर का, जो सर्कल से बाहर हो, एक्सटीरियर टू द सर्कल, तो सर्कल के एक्सटीरियर कौन है, E और F, है ना, तो लिख सकते हैं। और ऑन द सर्कल भी है, क्या है, ऑन द सर्कल। तो ऑन द सर्कल क्या है, ऑन द सर्कल देखिए, तो सर्कल पे C है और D है, तो C और D। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जो इंटीरियर सर्कल के अंदर होता है उसको इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे, जो बाहर होता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और जो सर्कल के ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द सर्कल। तो ये बेसिक बातें हैं, इसको ध्यान रखना है, इसका यूज हम लोग क्वेश्चन बनाते समय करेंगे। अभी और डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिर, और अगला पॉइंट अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्क के बारे में, सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में, सबको डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या इसके बारे में पढ़ते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। आर्क ऑफ द सर्कल, है ना, सर्कल का आर्क क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सर्कल हो गया सपोज कीजिए, और ये हमारा सेंटर हो गया O, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे A, ये पॉइंट हो गया आपका B, और ये पॉइंट हो गया आपका C, और ये पॉइंट आपका हो गया D। ठीक है। तो आर्क किसको कहते हैं, सबसे पहले ये बात बनता है कि आर्क है क्या। तो ये कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक कंटिन्यूअस पीस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क। जैसे देखिए, एक आर्क को मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, है ना, तो अगर ये जो हमारा आर्क हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्क, है ना, इस तरह से इस पे हम लोग सिंबल यूज करते हैं, आर्क ACB। ये हमारा क्या हो गया, आर्क ACB। और एक देखिए यहाँ से जो ये आर्क बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आर्क, है ना, आर्क क्या बोलेंगे, ADB, या इसको इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ADB। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो आर्क है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये छोटा आर्क है, तो इसको हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, है ना, यानी ACB हमारा कैसा आर्क है, माइनर आर्क है। ठीक है। और ADB ये बड़ा है, बचा हुआ पार्ट उसका बड़ा है, तो ये बड़े वाले को हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, है ना। तो बड़ा को मेजर और छोटा को क्या बोलते हैं, माइनर। क्लियर है। और आर्क को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। किसके बारे में पढ़ते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक सर्कल यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये सर्कल है मान लीजिए हमारा, विथ सेंटर O। तो इससे जो ये रेडियस है ये, और यहाँ से जो ये रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस के द्वारा एक एरिया बना, ये बना, ये पूरा एरिया बना। तो इस एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर। क्या कहते हैं इसको, सेक्टर। और ये देखिए, तो ये छोटा एरिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और ये जो बच गया वो हमारा बड़ा एरिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। क्लियर है। सेक्टर, तो सेक्टर होता क्या है, तो सेक्टर एक ऐसा एरिया है, ये माइनर सेक्टर, ठीक है कोई बात नहीं।
देखिए ये छोटा एरिया है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइनर सेक्टर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये माइनर सेक्टर हो गया। अब ये माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो, तो सेक्टर है क्या, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। तो सेक्टर क्या है, तो सेक्टर एक प्रकार का एरिया है। एरिया है इनक्लोज्ड बाय, किसके किसके द्वारा बनाया गया, इनक्लोज्ड बाय द आर्क एंड द रेडियस, है ना। तो रेडियस के और आर्क के द्वारा जो सर्कल बना, ये रहा रेडियस और ये रहा आर्क, तो इसके द्वारा जो एरिया बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। छोटा वाले को माइनर सेक्टर कह देंगे और बड़ा वाले को क्या कह देंगे बाबू, मेजर सेक्टर कह देंगे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, है ना। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है, क्लियर है। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा सर्कल हो गया, ठीक, और ये हमारा सेंटर हो गया ओ, तो यहाँ से मान लीजिए ये रेडियस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे रेडियस का कोई योगदान नहीं। ये मान लीजिए आप एक कॉर्ड बना लिए, क्या बना लिए, कॉर्ड, क्या बना लिए, कॉर्ड बना लिए। तो ये कॉर्ड और आर्क के द्वारा, किसके किसके द्वारा, ये कॉर्ड और ये आर्क, ये कॉर्ड हो गया मान लीजिए ए बी और ये सी, है ना। तो ये आर्क ए सी बी और ये कॉर्ड के द्वारा ए बी के द्वारा जो ये एरिया बना, इस एरिया को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। और बताइए ये बड़ा है कि ये, तो ये बड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, है ना। और ये अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो इसको हम लोग सेगमेंट तो बोलेंगे ही, साथ ही साथ इसको किसका उपाधि दे दिया जाएगा, माइनर का, यानी कि ये छोटा है। क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं ना आया कि सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट वैसा एरिया होता है जो कॉर्ड और आर्क के द्वारा बने, सेक्टर वैसा एरिया होता है जो रेडियस और आर्क के द्वारा बने। तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, यहाँ तक आपका सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो जरूर बताइए, ठीक है। अभी और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सर्कल। देखिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा क्या है, डायमीटर है। तो इस सर्कल को इसको आधा हटा देते हैं। तो आधा जब सर्कल को हटाएंगे तो इस प्रकार का बनेगा ना, आधा हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। और जैसे ही सर्कल को आधा कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, सेमी सर्कल हो गया। अब इसको भी आधा हटा दीजिए, तो इसको जब आधा हटाइएगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा ना, इसको मोड़ दीजिए तो इस प्रकार का दिखेगा। तो इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यानी सर्कल का चौथा भाग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। तो पूरा रहे तो सर्कल, आधा कर दिए सेमी सर्कल, ओकरो आधा कर दिए तो क्वाड्रेंट। ये क्वार्टर चाउमीन है जी, आई कोची है, हाफ, आई का है, फुल। क्लियर। अब एक वर्ड और रह गया है आपको इंट्रोडक्शन में, जो हम तुरंत लिख देते हैं, फिर आपको थ्योरम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये सर्कल हो गया, छोटा सा फिगर बना रहे हैं बोर्ड में जगह, और ये हमारा सेंटर हो गया, और इसी सेंटर से एक और सर्कल हो गया, यानी एक ही सेंटर से दो सर्कल, अलग अलग रेडियस का दो सर्कल का बनना क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो चलो बच्चों हमारे साथ एक बार याद करो कि क्या होता है। तो सर्कल वह पार्ट है जो एक ही फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड डिस्टेंस से गोल गोल घूमता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अगर सर्कल सेंटर से और जो आपका सर्कमफियरेंस है उसके बीच के दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, उसके दुगना को हम लोग डायमीटर कहते हैं। किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को कॉर्ड सर्कल के अंदर कॉर्ड कहते हैं। अगर वो लाइन आर पार हो जा रहा है, इंटरसेक्ट कर दे रहा है और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग
सेकंड कहते हैं। और जब कोई एक लाइन सर्कल को एक जगह टच करता है तो उसको टेंजेंट कहते हैं। सर्कल के अंदर वाले पार्ट को इंटीरियर कहते हैं, बाहर वाले पार्ट को एक्सटीरियर टू द सर्कल कहते हैं, और जो सर्कल के ऊपर हो उसको ऑन द सर्कल कहते हैं। फिर आर्क के बारे में पढ़ेंगे तो ये आर्क हो गया, छोटा आर्क को माइनर आर्क, बड़ा आर्क को मेजर कहते हैं। दूसरा सेक्टर का बात करें तो जो रेडियस और आर्क के द्वारा मिलकर बनता है उसको सेक्टर कहते हैं। छोटा सेक्टर को माइनर सेक्टर, बड़ा को मेजर सेक्टर, है ना। सेगमेंट का बात करें तो कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो एरिया बनता है उसको सेगमेंट कहते हैं। छोटा सेगमेंट को माइनर सेगमेंट, बड़ा को मेजर सेगमेंट कहते हैं। पूरा सर्कल है तो सर्कल, आधा सेमी सर्कल, हाफ चौमेन, और सबसे उसका भी एक पार्ट और मोड़ दें यानी 1/4 ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर, यानी क्वार्टर मींस क्वाड्रेंट। और दो सर्कल एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस से बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। तो बच्चों ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन था सर्कल का। यहां तक हम सर्कल के बारे में सिर्फ जाने, जो कि बहुत पहले से भी कुछ बच्चे जान रहे होंगे, कुछ बच्चे नया भी जाने। तो हड़बड़ाना नहीं है कि यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर में क्वेश्चन कुछ और है। अब आएंगे हम लोग एक एक करके सर्कल के ऊपर, और सर्कल का हर एक थ्योरम को एकदम ढंग से करेंगे समझते हुए, और कोई भी एक ऐसा थ्योरम नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया तो सभी प्रकार का मैथ आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल खत्म हुआ है। 25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो बना है जिसमें सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किए हैं। तो इसको एक बार तेजी से, अगर आप 1 की स्पीड में नहीं देखना चाहते हैं, 1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड में कर करके इसको तेजी से देख लें, ताकि आपको सभी पॉइंट के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाएगा। और कल हम लोग इसका पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे जिसमें हमारा पूरा का पूरा थ्योरम रहेगा। तो याद रखिएगा, पूरा का पूरा थ्योरम है ना, एकदम एक्सप्लेन वे में आपको कल के वीडियो में पार्ट 2 में आ जाएगा। तो इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जो भी बच्चे देखें वो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उनके पास हमारा वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। आपको बहुत बेहतरीन और आसान भाषा में पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से इंट्रोडक्शन करवाया गया उसी तरह से आपको थ्योरम भी इन्हीं इंट्रोडक्शन की तरह एकदम आसान भाषा में आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैथ पढ़ाने का तरीका ही मेरा है कि सरल से सरल, एकदम सिंपल भाषा में आपके पास चीज़ों को पहुंचा देना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।